क्या? सबसे पहली बात तो हमारे जो आवास कर्मी हैं पूरे बिहार स्तर पे सगासा संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले हम लोग अपनी प्रमुख मांगों के लिए इस अभियान से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग अल्प मानदेय में पिछले 10-11 साल से कार्य कर रहे हैं, अब वस्तु स्थिति यह हो चुकी है कि हम लोग परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण हम लोग सरकार से अपने मानदेय और विभिन्न 16 मांगों के लिए अपने इस पे उतरे हुए हैं हड़ताल पे। लेकिन आपको तो जैसे धमकी भी मिली है, यहाँ पे डीडीसी ने कहा है कि यदि आपने हड़ताल वापस नहीं ली तो कार्रवाई होगी। ये धमकी हम लोग पिछले 10 साल से झेलते आ रहे हैं। अब जब परिवार ही चलाना मुश्किल हो गया तो ऐसे धमकी से हम परिवार कैसे चला पाएंगे। आपका नाम बताइए। जी मुकेश भारती, हम आवास पर्यवेक्षक हुए। आप समझा रहे थे लोगों को और कह रहे थे कि आंदोलन के लिए एकदम एकजुट रहना और दृढ़ संकल्पित रहना जरूरी है, तो क्या कहेंगे? जी सर, एकता में बल होती है और हम लोग अपनी मांग को इस बार मंगवा कर रहेंगे। हम लोगों की नौकरी रहे चाहे जाए, इससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। धमकियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जब तक हम लोगों का मानदेय नहीं बढ़ जाता है तब तक हम लोग काम पर पुनः वापस नहीं आएंगे। क्या मांग? प्रमुख मांग यही है कि हम लोगों की नौकरी पक्की की जाए, समायोजन किया जाए। अन्य विभागों में हम लोग बहुत पिछले 10 सालों से ऐसे ही पीस रहे हैं। हम लोग संविदा कर्मी के रूप में हम लोग का कोई वैल्यू नहीं मिलता है और जो भी काम होता है सुपीरियर से सुपीरियर, जो निर्वाचन से लेकर और पंचायत स्तर तक का काम सब हम ही लोगों से कराया जाता है और हम ही लोग एकदम खुशी से करते हैं। लेकिन दुख इस बात की है कि हम लोगों का मानदेय जो है वो बहुत कम मिलता है, जिसके वजह से हम लोगों का परिवार चला पाना बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि हम लोगों ने जो देखा आपका मांग पत्र, उसमें आप लोगों ने कहा था कि हम लोग चुनाव कार्यों से अलग नहीं रहेंगे, मतलब चुनाव कार्यों में सहयोग करेंगे और बाकी कार्यों से। सर ऐसा है कि चुनाव में बहुत लोग ट्रेनिंग प्रशिक्षण भी ले चुके हुए हैं और आज के दिन में ही ड्यूटी है, तो निर्वाचन का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने मूल बिंदु का जो काम है उससे हम लोग दूर हैं। लगता है कि सरकार मांग मानेगी? जी, मांगना ही जरूरी है। 13,000 में आप सोचिए कि महंगाई कहाँ गई और 13,000 में हम लोग इतने आवास सहायक कर्मी हैं, अल्प मानदेय में काम कर रहे हैं। एक मजदूर से भी बदतर स्थिति हम लोगों की है, जबकि जितने भी आवास कर्मी हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं। अजय गिरी, जिला उपाध्यक्ष, बक्सर। मतलब आप लोग जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं, क्या लगता है कि सरकार झुकेगी आप लोगों की मांगों के सामने? झुकना ही पड़ेगा इस बार। हम लोग जब तक हमारी मांग मानती नहीं है सरकार, तब तक हम लोग हड़ताल पे ही रहेंगे। लेकिन कार्रवाई की बात कह रहे हैं अधिकारी। कोई बात नहीं, वैसे भी 13,000 में हो क्या रहा है, इससे हटा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका नाम? उषा कुमारी। राणा जी, संदीप भाई उधर मार। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।